तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 15 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो आप जो इसके सारे के सारे नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, परेश रावल या फिर अमिताभ बच्चन? तो राइट आंसर है इसका अमिताभ बच्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, रोशनी नाडर या फिर आदित्य पुरी? तो राइट आंसर है इसका आदित्य पुरी। अब आदित्य पुरी हैं कौन? ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। राइट। इन्होंने बैंक में बहुत अच्छा काम किया HDFC के लिए, इसलिए इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। रघुराम राजन जी हैं, रघुराम राजन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं RBI के। ठीक। फिर अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में जानते हैं, ये हमारी फॉर्मर चेयरपर्सन थी SBI की। ठीक, चेयरपर्सन थी SBI की। और अब बात करते हैं रोशनी नाडर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी चेयरपर्सन ऑफ HCL है। ये फॉर्मर नहीं है, ये अभी हैं चेयरपर्सन ऑफ HCL। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी HCL बहुत फेमस है, आपको पता होगा, तो उसकी ये चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्या है, 16 सितंबर या फिर 11 सितंबर या फिर 22 सितंबर या फिर 18 सितंबर? तो राइट आंसर क्या है आपका 16 सितंबर इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी गुजरा है, तो इसलिए पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ऑप्शन आपका 15 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 17 सितंबर को। तो राइट आंसर है 15 सितंबर को। अब 15 सितंबर को क्यों मनाते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो 15 सितंबर को जो पहले आप कह सकते हैं कि जिनको मिला था भारत रत्न अवार्ड ही हैं ये। ठीक है, जिनके लिए मनाया जाता है, इनको भारत रत्न मिला था। और वो शख्स कौन थे हमारे? ये थे हमारे मोक्ष गुडम। ये थे हमारे मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया इनका नाम था। ठीक, ये थे। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने पहले BA किया था। BA के बाद फिर इन्होंने इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने B.Tech अपना कंप्लीट किया था। इस वजह से इंजीनियरिंग डे इनको मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो था 15 सितंबर 1861 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किन के नाम पे रखा? ठीक है, तो देखिए मुगल म्यूजियम का नाम यूपी में है, और मुगल म्यूजियम सबसे पहले है कहाँ पे, ये देख लेते हैं। ये है हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मुगल म्यूजियम। ठीक है, तो देखिए दो ऑप्शन तो जो मेरे समझ में नहीं आ रहा वो है प्रणब मुखर्जी और अरुण जेटली जी, इनके नाम पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जितने भी नाम बदल के रखे जा रहे हैं, या तो वो अटल जी के नाम पे रखे जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखे जा रहे हैं, या और भी जो हमारे पुराने लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके नाम पे रखे जा रहे हैं। तो यहाँ सामने दो ऑप्शन बनते हैं, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप। तो क्या नाम रखा गया है? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं भी याद है तो आप वहाँ पे एक रिलेट करके देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी के नाम पे क्यों रखा गया? क्योंकि आगरा के तो थे नहीं, महाराष्ट्र के थे। तो बता दें कि जब इन्होंने, मुगल्स ने इनको वहाँ पे कैद किया था, तो वहाँ की ये जेल में बंद थे, और वहाँ से निकल भागने के, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी वहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे। तो इस वजह से भी हो सकता है, ये मेरा अपना तर्क है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का वहाँ पे एक यही रिलेशन है, बाकी रिलेशन नहीं है। ठीक है, खैर राइट आंसर हमारा क्या है? छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया है? ठीक है, यानी ADB बैंक ने। तो ADB बैंक के बारे में आपको पता होगा, तो ऑप्शन आपका आंसर है एलिस जोनार्ड, टेको कोनिशी, मैक्स बुफेट और लिली अपॉर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या है? टेको कोनिशी। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये आपके साउथ एशिया का जितना भी सारी चीज़ें होती हैं ADB बैंक के थ्रू, तो साउथ एशिया के ये हेड हैं। ठीक है, क्योंकि कई जैसे किर्गिस्तान की अगर हम बात करेंगे, बात करेंगे, तो वहाँ के जो आपके कंट्री डायरेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जो टेको कोनिशी हैं, ये आपके साउथ एशिया के जो कंट्री डायरेक्टर हैं पूरा भारत में, और इसका जो हेड ऑफिस है बात करें तो वो यहाँ पे है न्यू दिल्ली में, इसका जो ऑफिस है यहाँ पे। राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, 46, 48, 50 या फिर 54? तो राइट आंसर है इसका 48।
ठीक है, इसमें भारत की 2020 की रैंक थी वो 48 थी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता है कौन है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो जितने नए नए इन्वेंशंस होते हैं या नई नई चीज़ों पे टेक्नोलॉजी पे बातचीत होती है उस पर इम्प्लीमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें वैश्विक नवाचार सूचकांक देता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 48 पे इंडिया है, और अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो लास्ट का आपका क्या है, यमन। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका, यमन। ये बिल्कुल लास्ट में, लास्ट उसमें है, और फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है, 48 में इंडिया है। अब इसको निकालता कौन कौन है, ये कैसे इंडेक्स चेक करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन कौन निकालता है। तो सबसे पहले बता दूं, एक है कॉमिल यूनिवर्सिटी जो इसको निकालती है। कॉमिल यूनिवर्सिटी अकेले नहीं निकालती, साथ में इसके लगता है इनसीड बिजनेस स्कूल। ठीक है, इनसीड बिजनेस स्कूल, और साथ ही में संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व संपदा संगठन है। ठीक है, क्या है, विश्व संपदा संगठन यानी कि वीपो। ये तीनों मिलकर इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक को निकालते हैं, और वही जितने भी हमारे कंट्री हैं सारे कंट्रीज की वो क्या करते हैं, बताते हैं कि ये कंट्री की ये पोजीशन है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में किस देश के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो इनका मतलब है कि गूगल के साथ जो है एक डील साइन हुई है कि जितने भी जो हम एक ये पता कर सकते हैं कि जो बाढ़ है वो पूर्वानुमान कर सकते हैं कि किस वजह से बाढ़ आ रही है। तो भारत ने तो किया ही किया है इसके साथ, और भारत के साथ और कहाँ पे ज़्यादा बाढ़ की दिक्कत होती है, वो है आपकी बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश ने इसके साथ करार किया है। अब भारत में आपने सुना होगा कि CWC का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक, भारत का CWC ने इसके साथ साइन जो है टाई अप किया हुआ है। CWC इनको क्या बताएगा कि यहाँ का इन्वायरमेंट बताएगा, यहाँ का मौसम बताएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अकॉर्डिंग गूगल क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता करके बताएगा कि बाढ़ के बारे में वो पहले से आपको क्या करेगा, आगाह कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC लिमिटेड, या फिर JSW एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए ये इसमें किसको लिया है, तो अदानी ग्रीन। ठीक है, अदानी ग्रीन को जो नंबर 1 का मिला है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिला है। ठीक है, इसके ही बहुत सारे होते हैं, टर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, तो इन टर्म ऑफ कैपेसिटी अदानी ग्रुप को नंबर 1 का सौर ऊर्जा कंपनी का मिला है। अगर हम बात करते हैं इसके चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन है इसके गौतम अडानी। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है वो है गौतम अडानी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हो सकता है किस टर्म पे मिला है, तो टर्म ऑफ कैपेसिटी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिर डैश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, जापान है। राइट, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद राज्यों में शामिल राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। अभी करंट अफेयर्स की बात करें तो शायद कुछ और बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी लास्ट हमारा जुड़ा था वो क्या था, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, तो बात करते हैं शामिल राज्यों में केंद्र, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा लद्दाख और लक्षद्वीप हो जाएगा। कुछ और बढ़ चुके हैं इस टाइम पे, कुछ और बढ़ गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला स्टेट ऐसा कौन था जिसने इस योजना को लागू किया था, तो वो आपको याद रखना है, वो स्टेट था आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये है आपका त्रिपुरा ने क्या किया था, सबसे पहले इस योजना को इम्प्लीमेंट किया था। राइट, तो बस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकी ये 26 है, अभी करेंट टाइम पे कुछ दिन पहले थी, अभी हो सकता है कि कुछ और चेंज हो गई हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 शुभारंभ किया है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे देखना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए यहाँ पे लिखा है जल। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, जल शक्ति मंत्रालय। हमारे पास ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। अब एक्चुअली ये जल नायक प्रतियोगिता है क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का वेस्टेज बहुत होता है, तो पानी के सही उसका जो उसको रोकथाम के लिए, उसको वेस्टेज नहीं करने के लिए इन्होंने वाटर हीरोज करके एक कंपटीशन स्टार्ट किया है। ठीक है, वाटर हीरोज करके एक कंपटीशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें
क्या होता है कि लोग अपने बारे में, एक ऑनलाइन इनका होता है यूट्यूब्स वगैरह के वीडियोस जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को जो प्रोत्साहन देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2021। तो ये पूछ सकता है कि भाई ये कब खत्म हो रहा है, तो 31 अगस्त 2021 को ये खत्म हो जाएगा। वाटर यूज़ के लिए है और पानी के बारे में बताने के लिए है कि पानी को आपको प्रिजर्व करना है, संरक्षण करना है, वेस्टेज नहीं करना है। इसके बारे में जननायक प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन मस्ट ड्रॉ जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो है प्रजनेश गुडेश्वरन, रोहन बोपन्ना, सुमित नागपाल, रामकुमार रामनाथन। तो इसका राइट ऑप्शन है सुमित नागपाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक यानी कि रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, इसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं अगर हम बात करें तो हमारे पास 4, 5, 6 और 3 का ऑप्शन है। तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हो गई हैं? 5 लैंग्वेजेस हो गई हैं, जो वहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है 5। अब वो 5 लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी कश्मीरी लैंग्वेज, जो कि वहाँ की इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। फिर दूसरी है डोंगरी, ठीक है, ये डोंगरी, ये दो याद रखिएगा, कश्मीरी डोंगरी। बाकी तो जो हर जगह लगभग चलती है वही है। हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है, और हिंदी एंड उर्दू। ये 5 लैंग्वेज क्या हो गई कि वहाँ की जम्मू कश्मीर में जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है, ये 5 लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड के सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसमें आपको प्राउड होगा क्योंकि इसका आंसर क्या है आपका? भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो डिटेल नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि कितनी दूरी पे, यानी जब तक नहीं पहुँचा तो कितनी दूरी पे। तो ये हो जाएगा आपका 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अरब प्रकाश वर्ष दूर, ये इतनी डिस्टेंस थी जिसमें भारत ने उसकी खोज की है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है 3 साल, 4 साल, 5 साल और 2 साल। तो राइट आंसर है इसका 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो इन्होंने ज्वाइन किया था अगस्त 2018 में, ठीक है। तो यानी अगस्त 2020 को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। 2 साल के लिए इनको पहले भी रखा गया था, फिर इसके बाद 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों में निम्न से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 50%, 70%, 100% या 75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका 100%, ठीक है। यानी कि MP जो गवर्नमेंट है, यानी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के जो आधिकारिक जितनी भी पोस्टेस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे IAS IPS होता है, ठीक है, वहाँ पे MP PCS होता है, जैसे यहाँ पे UP PCS होता है। तो वहाँ के जितने भी जो आधिकारिक लेवल की नौकरियाँ हैं वो सब में उन्होंने 100% कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ MP के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबल होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो ये जो ट्रांस फैट होता है ये क्या चीज़ें होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 3%, 1%, 2% और 4%, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर रही है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2% होगा, ठीक है। अब ये देखता कौन है? तो आपने नाम सुना होगा FSSAI का, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये होता है ना, क्या होता है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इन्होंने क्या किया है, जो इनका एक मानक है, वो ये मानक है इनका कि इन्होंने 2021 और 2022 के लिए, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें रखी है इन्होंने। तो 2021 के लिए इन्होंने 33% किया है और 2022 के लिए इन्होंने 2% का मानक सेट किया है, ठीक है। तो वही मैं बात करते कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है, तो वो 2% होगा। और अगर पूछेगा 2021 में कितना है, तो वो कितना है आपका? 3% हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ट्रांस फैट की, क्या होता है? तो ये एक एसिड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? ट्रांस फैटी
एसिड, ठीक है। तो जो खाने में पड़ता है तो इसको उन्होंने कम करने के लिए बोला गया है, ठीक। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? बांग्लादेश, चीन, रूस और नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? नेपाल है, ठीक है। बाकी नेपाल के बारे में कुछ मतलब और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस ये याद रखना है किराट देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, बस इतना याद रखना है हमें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो यानी ये उड़ान स्कीम क्या थी कि इनका एक कहने का मतलब था कि हर एक आदमी जो है हमारा इंडिया का है वो अपना क्या कर सकता है, हवाई जहाज के द्वारा यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो चौथे चरण में इन्होंने कितने आवंटन को मंजूरी दी? 85, 95, 78 और 65। तो इसका राइट आंसर है 78। अब बात करते हैं कि टोटल भाई कितने जो बोले गए थे। ये तो चौथा चरण हो गया है ना, इसका मतलब पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा भी होगा, फिर आगे 5, 6 और ऐसे भी चरण होंगे। तो टोटल की अगर हम बात करें तो जो इन्होंने टोटल एक योजना सोची है वो कितनी सोची है? 766, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, 766 ये आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि टोटल जो हमारे हवाई मार्ग के आवंटन थे वो 76 थे, चौथे चरण में 78 को मंजूरी मिली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 200 अरब डॉलर के साथ संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न से कौन बन गए? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बिन्नी बंसल, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 3 ही हो सकते हैं। बिल गेट्स अभी बहुत टाइम से नहीं हो गए हैं। तो नंबर 1 पे इस टाइम पे अगर करंट की बात करूं आज की तो जेफ बेजोस हैं, ठीक है। बीच में आपके टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क हो गए थे, ठीक है। अगर अभी करेंटली की बात करें तो आई थिंक शायद इनकी 180 बिलियन डॉलर की इनकी जो संपत्ति है 180 बिलियन डॉलर की, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एलॉन मस्क की, ठीक है, तो एलॉन मस्क की बात करो। एलॉन मस्क कौन है? बहुत ही क्रांतिकारी आदमी, इनकी बुक्स भी लिखी हैं बहुत सारी, बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है एलॉन मस्क। तो इनकी जो कंपनी जो मेन है, वैसे इनकी 3 कंपनीज हैं लेकिन जो मेन है इनको बुलाया जाता है टेस्ला। टेस्ला क्या है आपको पता होगा, कार है, ठीक है, ऑटोमेटेड कार है, आप नहीं भी चला रहे हैं ऑटोमेटिक चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़बरदस्त इन्होंने किया। और इनकी एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है। ये 2 कंपनी इनकी बहुत फेमस है, बाकी और भी कंपनी है। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो इनकी जो नेटवर्थ है वो है 174 बिलियन डॉलर। और अभी कुछ टाइम पहले की बात करें, अगर करंट सिनेरियो मतलब हफ्ते भर या 10 दिन पहले की बात करें, तो एलॉन मस्क नंबर 1 पे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन यानी कि ओएमओ के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? पहला ऑप्शन है 20,000 करोड़, फिर है 10,000 करोड़, फिर है 30,000 करोड़ और फिर है 40,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 करोड़, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? असम में सशस्त्र बल अधिनियम एएफएसए पीए को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक। तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ्स, फिर है 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के लिए जो उनकी विशेष शक्तियाँ असम में चल रही थी। असम में ऐसे बात एनआरसी हुआ था, तो एनआरसी आपको पता होगा सब लोगों के बारे में। तो उसके बाद से क्या हुआ कि लोगों में ये हुआ कि वहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए, चीज़ें खराब ना हो जाए, इस वजह से असम में सशस्त्र बल अधिनियम को लगाया गया था। तो पहले वो लग रहा था, अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है आपका? ईरान, इराक, तुर्की और जापान। तो इसका राइट आंसर है क्या है? तुर्की, ठीक। हम बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम देख लेते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री। तुर्की राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने घोषणा की थी, उनका नाम है रेचैप, उनका नाम है रेचैप तैयप, रेचैप तैयप अर्दोआन, ठीक है। थोड़ा सा अलग लिखा है, ये इनके राष्ट्रपति का नाम है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है ये उनका नाम है राष्ट्रपति ने। और उन्होंने एक आंकड़े से बताया था कि जो उनको गैस भंडार मिला है वो मिला है 350 अरब क्यूबिक मीटर, ठीक है। 350 अरब क्यूबिक मीटर ये मिली है उनको नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके अलावा इनको मिला है 1.7 अरब बैरल तेल का भंडार, ठीक है, बहुत होता है। तो ये इनको मिला है। अभी इन्होंने बोला कि अभी ये और ज़्यादा खुदाई करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि इनको और ज़्यादा गैस और तेल का भंडार मिल जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जितने भी हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी सूची में किस स्थान पे हैं? ये सीन नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या है, स्थान होगा। ठीक है, किस स्थान पे बरकरार है? बरकरार क्या, वो उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अभी करंट की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ। तो अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो टेस्ट सीरीज में ये 5वें नंबर पे है। ठीक, बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे कौन है, तो आपको पता होगा केन विलियमसन। ठीक है, नाम सुना होगा केन विलियमसन का, जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। ठीक है, विराट कोहली की इसमें 5 पोजीशन है। नंबर सेकंड पे बात करें तो हमारे स्टीव स्मिथ हैं। नंबर थर्ड की बात करें तो मार्नस लैबू हैं। और नंबर फोर्थ की बात करें तो जो रूट है हमारा। नंबर फिफ्थ पे विराट कोहली है। अगर हम और बात करते हैं, अगर हम वनडे की बात करते हैं, ओडीआई की बात करते हैं, तो ओडीआई पे नंबर 1 पे विराट कोहली हैं। ठीक, सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा है, अगर मैच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो। और फिर बात करते हैं लगे हाथ, एक T20 फॉर्मेट है, T20 की बात करते हैं तो वहाँ पे डेविड मेलन, आपको पता होगा जो हमारे डेविड मेलन हैं, ये हमारे नंबर फर्स्ट पे हैं। ये इंग्लैंड के हैं नंबर फर्स्ट पे। और वहाँ पे विराट कोहली जो है वो 6 नंबर पे हैं। ठीक, इंडिया के विराट कोहली हैं जो हमारे 6 नंबर पे हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी क्रिकेट के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, और अगर कोई भी कमेंट आता है तो मेरा नंबर यहाँ पे है, आपको फ्री मॉक टेस्ट और सारी फैसिलिटीज़ उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।